हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का व्याकरण का मुख्य टॉपिक मुहावरे करने जा रहे हैं। मुहावरों को हम अंग्रेजी में इडियम्स भी बोलते हैं और मुहावरे बहुत तरह के डिफरेंट बहुत ज़्यादा मुहावरे होते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले पाठ्य पुस्तक स्पर्श में जो मुहावरे प्रयोग किए गए हैं, जो हमारे पाठ के अंदर आए हैं, उनका हम संक्षिप्त विवरण देंगे। आइए एक एक करके हम पाठ के मुहावरों को देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बड़े भाई साहब का पाठ। उसके अंदर सबसे पहला जो मुहावरा है आया है वो है प्राण सूखना। प्राण सूखना का मतलब होता है डर जाना, फीलिंग स्केयर्ड। और इसकी पंक्ति हम कैसे निर्माण करेंगे, देखिए, आतंकवादियों को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए। तो आपको प्रश्न पत्र के अंदर यहाँ पर आपको वाक्य दिया जाएगा, जिसका वाक्य के अंदर दिया गया होगा कि आतंकवादियों को देखकर गांव वालों के डैश गए। तो आपको यहाँ पर प्राण सूख गए आपको फिल करना होगा। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा मुहावरा है हंसी खेल होना। हंसी खेल होने का मतलब होता है छोटी मोटी बात। इसका हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, जंगल में अकेले जाना कोई हंसी खेल नहीं है। मीन्स दिस इज नॉट अ इजी टास्क। इसका अर्थ है छोटी मोटी बात का अर्थ होता है इजी टास्क। ये इजी टास्क नहीं है। इसमें इस तरह से हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया है, जंगल में अकेले जाना कोई हंसी खेल नहीं है। आगे देखिए, तीसरा है आंखें फोड़ना। मीन्स इसका अर्थ होता है बड़े ध्यान से पढ़ना। कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है। आंखें फोड़ना का अर्थ होता है बहुत ध्यान से पढ़ाई करना। आइए अब हम चौथा मुहावरा देखते हैं। गाड़ी कमाई का अर्थ होता है मेहनत की कमाई, मीन्स हार्ड मनी। तुम तो, और इसका वाक्य कैसे होगा, तुम तो अपनी गाड़ी कमाई जुए में उड़ा रहे हो, और वी कैन से दैट यू आर वेस्टिंग योर मनी इन द यूजलेस थिंग्स। तुम तो अपनी गाड़ी कमाई जुए में उड़ा रहे हो। यहाँ पर गाड़ी कमाई का अर्थ है मेहनत की कमाई, हार्ड वर्किंग मनी। आगे देखिए, पांचवा जो है मुहावरा वो है जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, दिल पर भारी आघात लगना। दिल के, जिगर का अर्थ होता है दिल के टुकड़े टुकड़े होने का अर्थ होता है जब हमें कोई हर्ट होता है किसी बात का, हमें किसी बात का दुख होता है, हमारा दिल टूट जाता है, तो हम इसे कहते हैं दिल पर भारी आघात होना। आघात का अर्थ है किसी भी प्रकार की चोट लगना। When we are getting some wound or any pain, then we can say कि हमारा दिल पे भारी आघात हुआ है। आइए हम इसका वाक्य देखते हैं। बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आइए अब हम अगला मुहावरा देखते हैं, हिम्मत टूटना। हिम्मत टूटना का मतलब होता है साहस खत्म होना। और इसका हम कैसे इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षा में असफल होने पर पिता की हिम्मत टूट गई। और जैसे ही परीक्षा में उनका बेटा असफल हो गया तो पिता की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। या फिर आप कोई भी वाक्य यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर उसका अर्थ निकले साहस समाप्त हो जाना, वहाँ पर आप इसको प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट मुहावरा है जान तोड़ मेहनत करना। मीन्स खूब परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना। मैच, वाक्य देखिए, मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़कर मेहनत की। जान तोड़कर मेहनत करना मीन्स जान का अर्थ होता है हार्ड वर्क, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, इसी मुहावरे की ओर हमें अर्थ दिखाता है। अगला देखिए, दबे पाँव आना। दबे पाँव आने का मतलब होता है धीरे धीरे से आना या चोरी चोरी आना। अब हम इस मुहावरे को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए, चोर ने दबे पाँव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। तो चोर घर में आया और उसने दबे पाँव आया। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पत्र के अंदर चोर ने डैश दिया जाएगा। हमारा जो रिक्त स्थान हमें कैसे भरना होगा, हमें दिया गया होगा चोर ने डैश आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। तो इसका हम कहाँ भरेंगे, एक स्थान भरेंगे कि दबे पाँव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। आगे देखिए, घुड़कियाँ खाना मीन्स डांट झपट कर सहना। घुड़कियाँ खाने का अर्थ होता है डांट खाना। तो हम क्या
कह सकते हैं कि बड़े भाई साहब की गुड़कियाँ खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया। तो गुड़कियाँ जो है वो डांट होता है। मुंह खोल देना मतलब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और अगर छोटे भाई, कई बार छोटे भाई को अगर आपको पता है बड़े भाई साहब जो डांटा करते थे तो वो चुप हो जाता था, लेकिन हम यहाँ पर हमने प्रयोग किया है बड़े भाई साहब की डांट खाकर, गुड़कियाँ खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया। आगे देखिए 10वां है आड़े हाथों लेना, मतलब कठोरतापूर्ण व्यवहार करना। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों का मतलब होता है कि हमें किसी के साथ हम अगर कठोर व्यवहार कर रहे हैं तो हम, या कठोर व्यवहार से भी ज़्यादा अगर हम किसी की हमें गलती पता चल गई है, उसे हम डांट रहे हैं तो वो हमारा पूर्ण व्यवहार माना जाएगा। गलती करके पकड़े जाने पर माता पिता ने पुत्र को आड़े हाथों लिया, मतलब उसको पुत्र की गलती पता चल गई थी इसलिए माता पिता ने उसको आड़े हाथों लिया। इस प्रकार हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11। घाव पर नमक छिड़कना, दुख को और दुखी करना, दुखी व्यक्ति को और दुखी कर देना। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है, वो कुछ अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख को बार बार कुरेदते रहते हैं और उनको और दुखी करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि दुखी को और दुखी करना। आइए वाक्य देखते हैं। एक तो पहले से ही वह दुखी है, तुम उसे चिढ़ाकर उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। इसका मतलब है दैट यू आर पुटिंग द सॉल्ट ऑन द वोund अगेन, सो इट विल बी मोर पेनफुल। तो इसका यहाँ पर हम इसका प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि तुम दुखी को और दुखी कर रहे हो, नमक छिड़क रहे हो। आइए अब हम अगला देखते हैं। तलवार खींचना, तलवार खींचने का अर्थ होता है लड़ाई के लिए तैयार रहना। छोटे भाई को गुंडों से पीटता देखकर बड़े भाई ने तलवार खींच ली। तलवार खींचना मीन्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाना। आगे देखिए 13वां जो मुहावरा है, अंधे के हाथ बटेर लगना। उसका अर्थ होता है अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। अंधा का मतलब होता है ब्लाइंड पर्सन और बटेर का मतलब होता है द टर्की। सो किसी भी पर्सन को इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन ऑफ ब्लाइंड पर्सन टू कैच एनी टर्की। सो ये अयोग्य किसके बारे में है? ऐसे व्यक्ति के बारे में जो किसी प्रकार की योग्यता नहीं है लेकिन उसको कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल गई है, तो उसे हम बोलेंगे अंधे के हाथ बटेर लग गया है। वाक्य देखिए, अनपढ़ शाम की सरकारी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। ऐसा लगता है कि जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गया। या अरे वाह, तुम्हें तो आज साइकिल मिल गई, तुम्हें तो अंधे के हाथ बटेर लग गया। मीन्स तुमने कुछ भी नहीं किया था, तुम्हें कुछ योग्यता नहीं थी लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा फल मिला है, उसको हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। 14वां वो देखिए मुहावरा, चुल्लू भर पानी देने वाला, कठिन समय में हाथ देने वाला। अगर तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हें कोई बाद में चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं मिलेगा। चुल्लू भर पानी देने वाला का अर्थ होता है कठिन समय में साथ देने वाला नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम इसका प्रयोग चुल्लू भर पानी वाला वाक्य में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी उठाना। दांतों पसीना आना का मतलब होता है बहुत अधिक परेशानी उठाना। शादी वाले घर में इतने काम होते हैं जिन्हें इनको फिनिश करते करते निपटाते दांतों पसीना आ जाता है, कि इसका अर्थ है बहुत अधिक परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है। इस प्रकार हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि दांतों तले पसीना आ गया। नेक्स्ट देखिए, लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई उठाना। लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है कि बहुत कठोर कार्य करना और इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? कक्षा में प्रथम आने के लिए करण को पीछे करना लोहे के चने चबाने के बराबर था। इतने कठिन परिश्रम के बाद भी अगर तुम राम से ज़्यादा अंक ले जाओ तो ये लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। ऐसे हम इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए 17वां, चक्कर खाना, मतलब इसका अर्थ होता है भ्रम में पड़ना। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, रवि चेतन की एक जैसी शक्ल देखकर लोग चक्कर खा गए। चक्कर खाना मीन्स भ्रम में रह जाना, भ्रम मतलब डाउट हो जाना। तो वो पजल्ड हो गए बहुत ज़्यादा। कहने का अभिप्राय ये है कि पजल हो जाना मीन्स भ्रम में पड़ जाना। आगे देखिए 18वां, आटे दाल का भाव मालूम होना मीन्स कठिनाई का अनुभव होना।
इसका अर्थ है कि आज तुम कार्य नहीं कर रहे हो, लेकिन भविष्य में तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। और हम एक और तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, दोस्तों के पैसों पर ऐश करने वाला, एंजॉय करने वाले को जब स्वयं कमाना पड़ता है तो उसे आटे दाल का भाव मालूम होता है। अगला देखिए 19वां, जमीन पर पाँव ने रखना, मतलब इसका अर्थ होता है बहुत खुश हो जाना, बेटे को सफल देखकर उसके माता पिता जमीन पर पाँव न रख सके। 20वां देखिए मुहावरा, हाथ पाँव फूल जाना। हाथ पाँव फूल जाना मीन्स परेशानी देखकर घबरा जाना बहुत ज़्यादा। मनोज को नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनकर उसकी पत्नी के हाथ पैर फूल गए। हाथ पाँव फूल जाना मतलब एकदम से घबरा जाना, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाना। आइए अब हम अगला पार्ट जिसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं वो देखते हैं। पार्ट नंबर 3, तंतारा वांगिरो कथा। इसमें नंबर 1 है सुध-बुध खोना, अपने वश में न रहना। तो इसका अर्थ ये रहेगा कि एक आकर्षक युवती को देखकर चेतन अपनी सुध-बुध खो बैठा। सुध-बुध खो देना मतलब अपने सेंसेस में मत रहना, अपने वश में मत रहना। इस प्रकार हम इसका वो करेंगे प्रयोग। नेक्स्ट है बाट जोहना, प्रतीक्षा करना। राम कब से माता पिता के साथ बाजार जाने की बाट जोह रहा था। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुशी अधिक होना। तो हम इसका कैसे कहेंगे, लड़की का रिश्ता तय होने पर परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा, या मुझे एक अच्छी सी साइकिल मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, अर्थात बहुत खुश हो जाना। आगे देखिए नेक्स्ट है आग बबूला होना, बहुत क्रोध आना। कक्षा में फेल होने की बात सुनकर पिताजी आग बबूले हो गए। तो इसका अर्थ होता है आग बबूला होना मतलब बहुत ही क्रोधित होना, बहुत क्रोध आना। आइए आगे देखते हैं 5वां, राह न सूझना। इसका अर्थ होता है उपाय न मिलना, वे आउट न मिलना। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, आतंकवादियों के पकड़े जाने पर यात्रियों को बचने की कोई राह न सूझी। 6 देखिए सुराग न मिलना, पता न मिलना। चोर घर में चोरी करके चला गया परंतु पुलिस को कोई भी सुराग न मिल सका। तो सुराग न मिलना का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का हिंट नहीं मिलना, पता न मिलना। आइए अब हम देखते हैं पार्ट 6, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। जो पार्ट है उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार हमारे प्रश्न पत्र के अंदर मुहावरे आ जाते हैं। उनमें से 3 मुहावरे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, दीवार खड़ी करना। इसका अर्थ होता है बंटवारा कर देना, डिवाइड हो जाना। घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवारों में दीवार खड़ी हो गई, या आप कह सकते हैं वो 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के बीच में अब दीवार खड़ी हो गई है, मतलब बंटवारा हो गया है, सब कुछ डिवाइड हो गया है। आइए दूसरा देखते हैं, बेघर करना मतलब आश्रय छीन लेना, मतलब इसका अर्थ होता है कि घर से निकाल देना। तो हम या घर से निकाल देना या फिर अपने घर से रह ना पाना किसी स्थिति के कारण। तो इसका अर्थ आगे रहेगा, चेन्नई में आई बाढ़ से न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। मीन्स वो किसी सिचुएशन के अंदर अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो हम कहेंगे बेघर करना। आश्रय, आश्रय का घर मतलब होता है घर, घर छीन लेना। तो किसी सिचुएशन में किसी इंसान का बाढ़ या फिर आपातकालीन स्थिति ऐसी कोई हो गई है जिसकी वजह से उनका घर से निकलना उनको अपनी बिना मर्जी के पड़ गया है, तो उसे हम आश्रय छीन लेना बोलते हैं। अगला देखिए, डेरा डालना, स्थायी रूप से रहना। इसका अर्थ होता है डेरा डालना, मतलब वहाँ पर डेरा डालने का मतलब होता है जब कोई इंसान अपना कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहे और वो अपना सारा सामान लेकर फिर आगे की दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्थायी रूप से रहना, मीन्स टेम्परेरी रहना कहीं पर। जब से यहाँ दंगे हुए हैं, दंगे का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं या और तरह के कोई भी दंगा हो सकता है। सांप्रदायिक दंगे मतलब धर्म के नाम पे दंगे होते हैं कई बार। दंगे हुए हैं तब से सेना ने यहाँ डेरा डाल दिया है। डेरा डाल दिया है मतलब वहाँ पर सेना, जो हमारी सैनिक है वो वहाँ पर परमानेंट नहीं रह रहे, वो टेम्परेरी वहाँ पर उन्होंने अपना टेंट लगाया है। तो डेरा डाल लेने का अर्थ होता है टेम्परेरी रहना। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 7, पतझड़ में टूटी पत्तियों से। नंबर 1, हवा में उड़ना मीन्स ऊपरी बातें करना। मीन्स इसका अर्थ होता है कि ऐसी बात नहीं करना जिसका कोई भी आधार हो।
जब से विकास की नौकरी लगी है वह तो हवा में उड़ने लगा है, मतलब उड़ी उड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा हाई उसकी बातें करना। आगे देखिए नेक्स्ट है झेन की देन से हमारे पास एक मुहावरा है, वो है सन्नाटा सुनाई देना। सन्नाटा सुनाई देने का अर्थ होता है अत्यधिक शांति होना। जैसे जब भी अगर कभी आपके घर में शांति बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको रात के समय में या कभी भी दिन के समय में कोई व्यक्ति अगर आपके घर पे नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपको सन्नाटा भी सुनाई देता है। सन्नाटे का अर्थ होता है साइलेंस। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? राम के घर में सन्नाटा है, लगता है कि घर में कोई नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कारतूस का। तो कारतूस का जो पहला मुहावरा है वो है तंग आना, मीन्स परेशान होना। कक्षा में शरारती बच्चों से अध्यापक तंग आ गया। तंग आने का अर्थ होता है गेटिंग इरिटेटेड, सो परेशान होना। दूसरा है कामयाब होना, सफल होना। अपने कठोर परिश्रम के कारण ही वो आज डॉक्टर बन गया है और वो कामयाब हो गया है। हम कह सकते हैं कठोर परिश्रम के कारण आज डॉक्टर बन पाया है और उसकी ये कामयाबी है, वो सफल हो गया है। आगे देखते हैं आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, किसी को ब्लफ करना। कैसे इसका हम अपनी पंक्ति के अंदर कैसे प्रयोग करेंगे? पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया। आगे देखिए अगला काम तमाम करना, मतलब मार डालना किसी को। तो सेना के एक वार में आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया, या पुलिस ने एक बहुत ही नामी चोर का काम तमाम कर दिया। काम तमाम कर देने का मतलब होता है किसी को मार डालना। आगे देखिए नेक्स्ट है नज़र रखना, मतलब निगरानी करना, किसी को वॉच करना। पुलिस सदैव शातिर चोरों की, बहुत ही जो एक्सपर्ट चोर होते हैं, थीप होते हैं, उन पर नज़र रखती है। तो नज़र रखने का अर्थ होता है कीप ऑन आई ऑन समवन, सो निगरानी करना। अगला देखिए जान बख्शना, मीन्स किसी की हत्या नहीं करना, उसे छोड़ देना। तो हम यह सज़ा माफ़ करने के अंदर भी हम ले सकते हैं। इसका हम पंक्ति में कैसे प्रयोग करेंगे देखते हैं। अच्छे व्यवहार के कारण जज ने कैदी की जान बख्श दी। जान बख्श देने का अर्थ होता है कि उसको हत्या नहीं करना। सो ये हमारे स्पर्श के कुछ पाठ के हमारे मुहावरे थे। आगे और मुहावरे देखने के लिए पार्ट 2 मुहावरा जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।